नमस्कार। भारत का क्रिमिनल लॉ लैंडस्केप बदल गया है। अब हमारे पास है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आज चलिए समझते हैं कि इस नए कानून की ताकत कहाँ तक है। तो नया क्रिमिनल कोड तो आ गया है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इसकी पावर शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। इस कानून का अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब भारत की सरहदों के अंदर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो एकदम सीधा और साफ है। भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस भी कह सकते हैं, देश के अंदर हुए किसी भी क्राइम के लिए हर एक इंसान पर लागू होती है, कोई भी हो। यही इस कानून की बुनियाद है, जो इसके सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में साफ साफ लिखा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये नियम कितना क्लियर है। अगर इसे हम ब्रेक डाउन करें तो 3 सीधी सीधी बातें निकल कर आती हैं। पहला सवाल, किस पर लागू होता है? जवाब, हर एक इंसान पर। दूसरा, किस चीज के लिए? जवाब, इस कोड के खिलाफ किए गए हर काम या चूक के लिए। और तीसरा, कहाँ? भारत की टेरिटरी के अंदर। एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ठीक है, इंडिया के अंदर का मामला तो एकदम साफ हो गया, पर तब क्या होगा जब कोई क्राइम देश की सीमाओं को लांघ जाए? यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे कानून की उस पहुंच की जो देश के बाहर तक जाती है। इसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आखिर है क्या? चलिए एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी देश के कानून की पावर उसकी अपनी जमीनी सरहदों के बाहर भी काम कर सकती है। मतलब क्राइम कहीं और हो पर कानून अपने देश का लगे। तो सवाल यह है कि बीएनएस भारत के बाहर कैसे पहुंचता है? वेल, इसके 3 मेन रास्ते हैं। पहला, अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो दुनिया में कहीं भी हो, ये कानून उस पर लागू होगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या प्लेन पर है तो वो बीएनएस के दायरे में आता है। और तीसरा, जो आज की डिजिटल दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है, कोई भी इंसान कहीं से भी अगर भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है तो भी वो बीएनएस के दायरे में आ सकता है। और इस बात को समझने के लिए खुद संहिता में दिया गया एक उदाहरण सबसे बेस्ट है। देखिए उसमें क्या लिखा है। मान लीजिए क नाम का एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है। वो भारत के बाहर किसी भी जगह पर एक मर्डर कर देता है, तो भारत में उसे जहां कहीं भी पकड़ा जाएगा वहीं उस पर मर्डर का केस चल सकता है और उसे सजा भी हो सकती है। ये एकदम साफ कर देता है कि कानून अपने नागरिकों को दुनिया के किसी भी कोने में जवाबदेह ठहरा सकता है। अच्छा, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि कानून के दायरे में क्या क्या आता है, पर उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि इसके दायरे में क्या नहीं आता। तो चलिए अब जरा इस कानून की हदों पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, बीएनएस जो है वो आम लोगों के किए गए जनरल क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों का कोई मामला है, मान लीजिए विद्रोह या नौकरी छोड़कर भागने का, या फिर कुछ ऐसे अपराध जो खास तौर पर बनाए गए स्पेशल या लोकल लॉज के तहत आते हैं, तो उन पर बीएनएस लागू नहीं होगा। उनके लिए अपने अलग कानून हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये पूरा दायरा, ये जुरिस्डिक्शन इतना मैटर क्यों करता है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि बीएनएस आज की कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए बनाया गया एक मॉडर्न कानून है, एक ऐसी दुनिया जहां क्राइम की कोई सरहद नहीं होती। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, बीएनएस भारत की सरहदों के अंदर हर किसी पर लागू होता है। दूसरी बात, ये दुनिया भर में भारतीय नागरिकों को जवाबदेह ठहराता है। तीसरी बात, इंडिया में रजिस्टर्ड जहाज़ों और हवाई जहाज़ों पर होने वाले क्राइम भी इसके दायरे में हैं। चौथी और बहुत अहम बात, भारत को टारगेट करने वाले साइबर क्राइम के लिए इसमें एक मॉडर्न प्रोविजन है। और आखिर में ये मिलिट्री और स्पेशल कानूनों के लिए कुछ खास छूट भी देता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल और बॉर्डरलेस होती जा रही है, सोचिए कि किसी कानून की इस तरह की ग्लोबल रीच को भविष्य में क्या-क्या चुनौतियां मिलेंगी और इसे कैसे बार-बार रीडिफाइन किया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में कानून और टेक्नोलॉजी के बीच के रिश्ते की नई परिभाषा लिखेगा।